क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, आज हम पवित्र माता कलीसिया के साथ पेंतकोस्त का त्योहार मना रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के आगमन का त्योहार है। पेंतकोस्त का शाब्दिक अर्थ है 50वां दिन, अर्थात आज प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद का 50वां दिन है। आज के दिन हम उस घटना की याद करते हैं जब प्रार्थनारत माता मरियम एवं प्रभु के चेलों के ऊपर आग की जीफों के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था। आज हमारा पूरा ध्यान पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति पर केंद्रित है, पवित्र आत्मा। धर्म शिक्षा में हम बच्चों से पूछते हैं, पवित्र आत्मा कौन है? और वे उत्तर देते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति हैं। पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे प्रेम का आत्मा, सत्य का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, सहायक आदि। पवित्र आत्मा को संत अम्ब्रोस ने इस तरह परिभाषित किया, पवित्र आत्मा एक झरना है, ऐसा उमड़ता हुआ झरना जो प्रभु यीशु के द्वारा इस भूमि पर बहता है, जैसा कि नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की है। ये महान झरना है जो निरंतर बहता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। न केवल एक झरना बल्कि ऐसी नदी जिससे ईश्वर की महिमा बहती है। जैसे राजा दाऊद भी कहते हैं, वो नदी जो ईश्वर के नगर को आनंद प्रदान करती है। आज हम उस दिन पर मनन करते हैं जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरे और उन्हें सभी कृपाओं और वरदानों से भर दिया जो प्रभु यीशु के राज को संसार में स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक थे। वास्तव में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद न केवल शिष्यों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत होने वाली थी। इस नए युग को न केवल ठीक से समझना बल्कि उससे उचित रूप से ग्रहण करना बहुत जरूरी था। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर हमें मुक्ति प्रदान की, लेकिन उस मुक्ति को बनाए रखना और मुक्तिपूर्ण जीवन जीते रहना बहुत महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान का मूल्य हम उनकी शिक्षाओं पर वफादारी के साथ चलकर ही चुका सकते हैं। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए हमें किसी सहायक की आवश्यकता होगी। वही सहायक है पवित्र आत्मा, जिसका प्रभु यीशु ने वादा किया था। अब इसके बारे में संत योगन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 और अध्याय 16 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं। आज हम उसी सगाई के उतरने का त्योहार मना रहे हैं। आज के इस दिन को हम पवित्र कलीसिया के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन विश्वासियों के एक बड़े समुदाय का निर्माण होने के बारे में प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारा सहायक कैसे है, कैसे वो हमारी सहायता करता है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में संत पौलुस हमें बताता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा अपने 7 वरदानों से हमें सुसज्जित करता है ताकि हम ईश्वर के राज्य के निर्माण में सहभागी हो। अगर हमें प्रभु यीशु की इच्छानुसार जीवन बिताना है, अगर हमें इस दुनिया को प्रभु यीशु के सपनों का ईश्वरीय राज बनाना है, तो अपने दिलों में, अपने परिवारों में, अपने कार्यों में, अपने जीवन के हर पहलू में पवित्र आत्मा का स्वागत करना होगा।
अपने जीवन को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में सौंपना होगा। आज के दिन हम विशेषकर प्रार्थना करें, जैसे डरे और घबराए हुए यीशु के शिष्य माता मरिया के साथ प्रार्थना कर रहे थे, वैसे हम भी कोरोना महामारी के माहौल में माता मरिया के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हम पर उतर आ, हमें शक्ति प्रदान कर, हमें संभाल और सारी सृष्टि को पवित्र कर। आमीन।